हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक एड अकाउंट के बारे में। इससे पहले मैंने जो है वो दो टॉपिक अपलोड किए हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि भाई हमारी टिकटॉक की एक सीरीज चल रही है, एक एड कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीजें जो 2025 में लेटेस्ट चीजें आ रही है ना भाई, वो बताने वाला हूँ। तो इस सीरीज को आपने लाजमी से फॉलो करना है अगर आप लोग जो है वो टिकटॉक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो सी दो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक वीडियो में मैंने बात की थी कि क्यों आपको टिकटॉक एड्स ही चूज करने चाहिए, क्यों टिकटॉक पर ही मार्केटिंग करनी चाहिए। और सेकंड में मैंने कंपैरिजन किया था फेसबुक के साथ टिकटॉक का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक माइंड क्लियर हो सके आपका कि भाई मुझे जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी है। तो ये दो वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप लोग सिंपली मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहां पे टिकटॉक एड कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वो जो है आपने सिंपली स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लेनी है। जितने भी वीडियोस पीछे हैं, जितनी भी आने वाली हैं, वो सारी सारी आपको वहां पर ही मिलेंगी। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको टाइटल एंड थंबनेल से आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग जो है वो टिकटॉक का एड अकाउंट बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, दो मेथड बताऊंगा, एक फ्री वाला होगा, एक पेड वाला होगा। पेड वाला भी समझ लो कि वो फ्री वाला ही होगा, सही है। तो आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई टिकटॉक एड अकाउंट और टिकटॉक बिजनेस मैनेजर में क्या फर्क है। बिजनेस मैनेजर बोल लो या बिजनेस सेंटर बोल लो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है लोगों को भाई यही नहीं पता है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सेंटर की। बिजनेस सेंटर समझ लो कि भाई एक माँ है, मदर है, और आगे जो एड अकाउंट होते हैं वो उसके आगे चाइल्ड है, ठीक है, बच्चे हैं। तो एक मतलब कि एक माँ है, आगे उसके जो बच्चे हैं वो होता है, ये होता है बिजनेस सेंटर। तो अगर कोई बंदा जो है वो अपना बिजनेस सेंटर बनाता है तो आगे वो बहुत सारे लोगों को एड अकाउंट प्रोवाइड कर सकता है। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बिजनेस सेंटर होता है एंड वो बाकी के लोगों को जो है वो एड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये हो गया बिजनेस सेंटर। अब आपको एड अकाउंट को ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि एड अकाउंट क्या होता है। वो जो बच्चे हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है, हम जो परचेज करते हैं वो होता है। अब क्या हमें एड अकाउंट जो है वो खुद से बनाना चाहिए? लिटरली भाई मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ना, मेरे को इतनी ज्यादा वीडियोस मिली है ना कि आप किस तरह से जो है वो एड अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए बिजनेस सेंटर बना सकते हैं। मैं बता दूं भाई सब कुछ फेक है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कट चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और ऐसा नहीं कि भाई इधर उधर की बातें, क्लियर कट ऑन द पॉइंट चीजें रहेंगी। ठीक है, हो सकता है वीडियो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको कि भाई इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ई कॉमर्स पे क्या चल रहा है, ये सब कुछ ही आपको बताऊंगा मैं। अब ना मैं यहाँ पे दो कैटेगरीज के लोगों के बारे में बात करूंगा। पहले वो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनको मार्केटिंग भी पाकिस्तान में करनी है, वो क्या करेंगे। ठीक है, वो सबसे पहली चीज तो ये है, पाकिस्तान में खुद भाई एड अकाउंट नहीं बनता है। जिस तरह हम फेसबुक पे एड अकाउंट बना लेते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप टिकटॉक पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपको एजेंसी के साथ जुड़ना पड़ता है, आपको एजेंसी से ही अकाउंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट बताऊंगा कैसे लेना है। अब बात करते हैं दूसरे लोगों के बारे में जो कि आउट ऑफ कंट्री है एंड उनको यूएई में मार्केटिंग करनी है, टिकटॉक के जरिए यूएसए में करनी है, यूके में करनी है। क्या उनको भी परचेज करना पड़ेगा? नहीं भाई, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं टिकटॉक एड्स पे जाके एंड उनका अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि जैसे हम फेसबुक का बना सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो ऑफिशियली अवेलेबल है, इसी तरह से जो बंदे बाहर रह रहे हैं, यूएई में, यूके में, यूएसए में, कहीं भी रह रहे हैं, तो वो भी इजीली बना सकते हैं टिकटॉक का एड अकाउंट। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हम पाकिस्तानी है तो एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर वीपीएन लगा के मैं बना लूं वहां का अकाउंट और पाकिस्तान में चलाऊं तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। सारा कुछ इंसान करके देखता है, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वो पहले फ्री वाली साइड पे जाता है, फिर उसको जब लगता है कि नहीं भाई काम नहीं चलेगा तो फिर वो पेड की तरफ आता है। अब आप अगर वीपीएन लगा के बना लेते हो तो उसमें होगा क्या, अकाउंट तो बन जाएगा। वीपीएन लगा के आपने चाहे यूएसए बेस बना लिया, यूएई बेस बना लिया, कुछ भी आपने करके जो है वो बना लिया अकाउंट, उसमें जब आप टारगेटिंग में आएंगे पाकिस्तानी कंट्री नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला एक जो है वो इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपने वीपीएन वाली साइड पे नहीं जाना है, वो सिर्फ सिर्फ आपका टाइम का वेस्ट है। आपको अब करना क्या है, वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, वो अगर चाहते हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान में ही मार्केटिंग करनी है, तो क्या करना है आपको। मैं आपको एक नेक्स्ट जो है वो एजेंसी के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज मैं खुद करता हूँ, ठीक है, बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एंड हैवी एजेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी एजेंसी है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से पाकिस्तान में अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, टिकटॉक एड रन करना चाहते हैं, तो किस तरह से उस एजेंसी से आपने टिकटॉक का एड अकाउंट लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा एजेंसी का, ठीक है, उनकी वेबसाइट का। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करना है, आप लोग आ जाओगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं। इनका नाम है मेगा डिजिटल। अब ये वेबसाइट पे क्या है कि आपको जो है एजेंसी अकाउंट मिल जाएगा इजीली टिकटॉक का। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे होगा ना, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टिकटॉक का। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा न्यू इंटरफेस। अब ये जो एजेंसी है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई हम डायरेक्टली तो अकाउंट बना नहीं सकते ना पाकिस्तान में।
तो हमें इनसे ही लेना पड़ता है और बेनिफिट्स भी इसके काफी ज्यादा है, मैं आपको बताता हूँ। आपने अब अकाउंट लेना कैसे है, तरीका समझ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से लेना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी बंदा कमेंट करके ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने तो खुद का मंजन बेचा है, आपने तो खुद ये किया, आपने तो खुद वो किया। मैं नेक्स्ट जाके सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है, ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा आपको एक फॉर्म पे। अब फॉर्म पे क्या होगा, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, यहाँ पे जो है आपने अपना फोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने जो है अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, वेबसाइट जो है यहाँ पे आपने अपनी लिख देनी है। एक चीज का ख्याल रखना है, वेबसाइट वाले सेक्शन में जैसे ही आप आओगे, अगर तो आपका कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, चाहे आपका आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपका कोई जो है वो रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, बिजनेस है आपका, तो आपने यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट करना है। अगर आपने किसी को लाइक्स लेके देने हैं, किसी को फॉलोअर्स लेके देने हैं, उसके लिए आपको एड अकाउंट चाहिए, तो भाई ये लोग आपको अकाउंट नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ना तो आपने इनको रीच आउट करना है इसके लिए, ना आपने मुझे रीच आउट करना है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब नीचे क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, हाउ डिड यू फाइंड अस, यहाँ पे आपको रेफरल सेलेक्ट कर देना है। मैसेज में आप लोग लिख सकते हो, हाय आई नीड टिकटॉक एड अकाउंट फॉर माय बिजनेस, और आपने रोबोट कैप्चा जो है यहाँ पे इसको फिल करना है और नीचे करके इसको सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना और ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट हो गया, भाई लॉगिन कहाँ है, इस तरह का कुछ नहीं करना क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने फॉर्म सबमिट करना है, मेगा डिजिटल का एजेंट आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा, वो आपसे कुछ डिटेल लेगा, लाइक आपके स्टोर का लिंक, ठीक है, कुछ फॉर्म टाइप आपको भेजेगा। एंड आपने एक चीज का ख्याल रखना है, पाकिस्तानी गलती करते हैं, उसको उर्दू में जवाब दे रहे हैं, भाई ये कंपनी टिकटॉक के ऑफिशियल पार्टनर है, इंटरनेशनल कंपनी है ये एजेंसी जो है, और यहाँ पे जो एजेंट है वो इंग्लिश बोलते हैं, आप क्यों जो है वो उर्दू में उनको नहीं समझ आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो भाई कुछ भी कर लो, बट ये है कि ये जो है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, आपने इनको इंग्लिश में ही सारा कुछ करना है। अब इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है कि इनका जो टॉपअप है, टॉपअप क्या होता है, बेसिकली वो बैलेंस जो आप अपने अकाउंट में डलवाते हो, टॉपअप करवाते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एड अकाउंट आप यूज कर रहे हो, चाहे फेसबुक का है, टिकटॉक का है, वो बगैर बैलेंस के थोड़ी ना चलता है। तो इसमें आपको मिनिमम $50 जो है वो टॉपअप करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो एड अकाउंट की एक्सेस वो एजेंट देगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, इनका मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $50 का। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार $10 वाला नहीं है आपके पास, $1 वाला नहीं है। भाई लोकल बंदों से मत लो, मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका पैसा डूबता है, वो कहते हैं ना कि भाई जहां पे आपको पता है कि आपका ₹1 भी डूब जाएगा, वहां पे ₹1 लगाने का भी फायदा नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं डूबेगा, आगे मैं बताता हूँ आपको। आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, कनेक्ट कर लिया उसने, आपने बातचीत की, आपने अकाउंट ले लिया, ठीक है। उनको टॉपअप वगैरह, टॉपअप भेज कैसे सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बाइनेंस का यूज कर सकते हैं, आप प्योनियर का यूज कर सकते हैं, आप वाइज अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनको टॉपअप भेजना है, एजेंट को ही आप भेजोगे, वही आपके अकाउंट में ऐड करेगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि भाई एजेंसी का क्या फायदा है इसमें, वो ऐड अकाउंट प्रोवाइड कर रही है तो वो कितना चार्ज करेगी, कोई टैक्स टैक्स वैक्स भाई कोई नहीं है, जो ऊपर वाला वैट टैक्स होता है, ये टैक्स वो टैक्स कोई नहीं है, सिर्फ एजेंसी आपसे 3% लेगी। 3% कितना होता है भाई, $50 में से ये $1.5 रखेंगे और बाकी का आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। ये आपका ही बैलेंस होगा, आप ही इसको टिकटॉक ऐड चलाने के लिए यूज करोगे। 48.50 मतलब $1.5 ये रखेंगे, बाकी का सारा आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। मोटी मोटी बात ये है। अब बारी आती है, मैंने स्टार्ट में बोला था कि एक पेड मेथड है, एक फ्री वाला है। अब फ्री वाला तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डायरेक्टली आपने मेगा डिजिटल से अकाउंट लेना है। अब बारी आती है कि अगर, क्योंकि देखो ये लोग तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर इनको लगता है कि आपके बिजनेस में दम है। अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तकरीबन समझ ले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपको मैसेज आ जाता है। अगर इनका मैसेज नहीं आ रहा है, अब आपने क्या करना है, आप मुझे इन्वॉल्व कर सकते हो, आप हमें इन्वॉल्व कर सकते हो, एंड हम आपको जो है वो डायरेक्टली इनसे अकाउंट लेके दें, क्योंकि हमारे पास जो है इनके काफी ज्यादा एजेंट्स हैं, ठीक है, हम इनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बात है आपको बेनिफिट मिलेगा तो ही आप मुझे इन्वॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, जब आप डायरेक्टली जाओगे तो ये आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, इनको पता है कि सिर्फ बात जो है वो आपके बीच में है और इनके बीच में है। लेकिन जब आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मेरे थ्रू इनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अगर ये इन केस आपको तंग करेंगे तो इनको पता है कि भाई मैं अगर पूछूंगा इनको कि भाई ये बंदा जो है मेरे रेफरल से है, आप इसका आंसर क्यों नहीं कर रहे, आप इसका ये वाला काम फिक्स क्यों नहीं करके दे रहे, तो फिर इनको मसला हो सकता है, क्योंकि मैं इनके साथ फिर काम करना बंद कर दूंगा, मैं इनको क्लाइंट्स देना बंद कर दूंगा। तो ये क्या करेंगे भाई, इस चीज की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। जितने भी लोग मेरे रेफरल से जाएंगे भाई, क्विक रिस्पॉन्स, हर चीज काम पे ऑन टाइम होगी, ये जो है आपको एक बेनिफिट मिलेगा हमें इन्वॉल्व करने का। और सेकंड चीज ये है कि आपको फिर वो इंग्लिश की भी टेंशन नहीं है, मैंने ही सारा जो है पर्सनली देखना है कि किस तरह से जो है आप डील करना है, सारा कुछ मैं आपको पर्सनली जो है वो बताऊंगा। एंड आपको जब तक आपका एड अकाउंट आपके हाथ में नहीं आ जाता, आपको एक्सेस नहीं मिल जाती, तब तक जो है वो हम जो है आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। एक आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर आपने होना है, मैंने होना है, एजेंट ने होना है, इस तरह से जो है वो आपको एड अकाउंट लेके दिया जाएगा। तो ये एक सारा प्रोसेस है, एंड इसकी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 जो है वो फी चार्ज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात हमने टाइम देना है। मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा नहीं बोलेगा मेरे को कि भाई ये क्या, ये तो आपने फी बहुत ज्यादा रखी।
देखो हमने आपको टाइम देना है और मैंने 2 तरीके आपको बताए। जिसको लगता है कि यार फीस ज़्यादा है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली आए यहाँ पे, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इन्वॉल्व करो या मुझसे ही लो। मैंने डायरेक्टली आपको तरीका बताया। मैंने ये सिर्फ उन लोगों के लिए ऑप्शन रखा है जिनके पास के इतना टाइम नहीं है एंड उनको क्विकली चाहिए ऐड अकाउंट, मतलब उनको बिजनेस बस अपना स्टार्ट लेना है एंड बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी है, या फिर ये लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो वो बंदा मेरे पास है, वो मुझे आके बोले कि भाई आप ले दो, आप इन्वॉल्व हो जाओ इस चीज़ में, थोड़ा आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है मुझे इन्वॉल्व करने की वजह से। बस ये मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन के बारे में जो आपके माइंड में आ रहा होगा। तो एडिटर भाई जरा स्क्रीन को कर दो बड़ी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्यों आपके माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले टिकटॉक एड अकाउंट यूज किया हो और ये क्वेश्चन होगा सस्पेंशन का, कि भाई क्या यहाँ पे सस्पेंशन तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है सस्पेंशन ना आने की जो सबसे बड़ी वजह है, मैंने आपको बताया कि आपको एक एजेंट दिया जाएगा, आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा। तो जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना है, आपने क्या करना है, आपने उसका वीडियो और उसका जो प्रोडक्ट लिंक होता है, ये 2 चीजें आपने ग्रुप में भेज के एजेंट से अप्रूवल लेना है, उसको दिखाना है। क्योंकि देखो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमने उनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी नहीं होती, हमने सिर्फ क्लिक करना है कि यस आई रीड एंड आपने कंटिन्यू कर देना है। यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, आप लोग भी यही करते हैं। हमें नहीं पता होता कि किस प्लेटफॉर्म की क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या पॉलिसीज है, और क्या होता है बाद में कि फिर हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के लगा देते हैं, वो वायलेशन में आ जाती है, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इनके अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड होते, क्योंकि ये आपको देते हैं एजेंट। और जब एजेंट दिया जाएगा वो आपके हर एक क्रिएटिव को चेक करेगा, क्रिएटिव चेक करेगा तो सस्पेंशन जो है वो आएगी नहीं, क्योंकि वो अप्रूव और डिसअप्रूव कर रहा होगा। डिसअप्रूव किया तो आपने ऐड नहीं चलानी है उस प्रोडक्ट की, अगर उसने अप्रूव किया तो जैसे मर्जी चलाएं। बात आती है कि भाई अगर अल्लाह ना करे फिर भी सस्पेंड हो गया, कुछ लोगों का होता है ना यार फिर भी सस्पेंड हो गया तो क्या होगा। अगर आपका अकाउंट फिर भी सस्पेंड हो गया और आपने मुझे इन्वॉल्व किया हुआ, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रिफंड लेके देना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको न्यू एड अकाउंट लेके देना। क्योंकि देखो जिस भी बंदे ने बिजनेस करना होता है ना, वो इस तरफ नहीं जाता कि यार मुझे जो है वो रिफंड मिल जाए। वो क्या बोलेगा, यार मुझे न्यू अकाउंट दो, मैंने तो अपना काम करना है। तो आपको न्यू अकाउंट भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे रिफंड चाहिए, तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। ठीक है, बस आपने इनकी पॉलिसी को फॉलो करना, यही मेन चीज है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहले से नहीं किया होता यार क्या कर रहे हो, नहीं मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।